हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि राठौर। आई वेलकम यू ऑल ऑन एसएससी गुरु बाय अनअकैडमी। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करेंगे आज का जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब कर रहे हैं। वोकैब मैनिया, इट्स अ सीरीज फॉर वोकैब। ठीक है, मैडनेस ऑफ वोकैब। मैनिया मतलब क्या? पागलपन। किसका पागलपन? वोकैब के लिए पागलपन। सो यू कैन लर्न मोर देन 250 वर्ड्स इन जस्ट वन क्लास प्यारे बच्चों। तो जरूर जरूर क्या करें, एक कॉपी ले लीजिए, रजिस्टर ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, चीजों को नोट करते रहिए। चलिए शुरू करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ना है, सारे के सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। सारी वोकैब वो होगी जो आपके एग्जाम में आई हुई है या फिर जो आगे आ सकती है। चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वोकैब मैनिया, ठीक है, आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सुबह हर रोज 6 बजे आप मेरे साथ द हिंदू एडिटोरियल लगा सकते हैं वाईफाई स्टडी चैनल पर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैब के लिए। आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की, सीपीओ की, एमटीएस की, जीडी की, सभी एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की या किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह 6 बजे हर रोज जरूर जरूर लगाइए द हिंदू एडिटोरियल। शाम को 7 बजे एसएससी गुरु चैनल पर आप ग्रामर की क्लास लगाइए मेरे साथ। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। वहां पर रवि सिंह नाम से मेरी प्रोफाइल है। हर रोज 12 बजे आप ग्रामर को सीख सकते हैं बिल्कुल जीरो से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है। के अलावा 10 बजे सुबह शौर्य बैच चल रहा है, जो कि एक प्लस कोर्स है। अगर आप मेरा प्लस कोर्स लेना चाह रहे हैं या कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो रवि01 कोड का इस्तेमाल करिए, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। रवि01 कोड का इस्तेमाल कीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आइए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। हर संडे को 12 बजे अनअकैडमी एसएससी मेगा कॉम्बैट चल रहा है प्यारे बच्चों। इस कॉम्बैट में आप हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको रवि01 कोड लगाकर एनरोल कर लेना है और 1 करोड़ रुपए तक का आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। संडे को 12 बजे हर रोज ये टेस्ट होता है प्यारे बच्चों। चलिए आइए अब शुरू करें। सभी लोग तैयार हैं? स्टार्ट करें। सभी प्यारे बच्चे तैयार हैं? शुरू कर दें। चलिए शुरू कर दें। तो सबसे पहले हमें सिनोनिम्स कर रहे हैं हम, ठीक है। अ हिडन और सीक्रेट प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? अ हिडन और सीक्रेट प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? क्रच कहते हैं, CRECHE, या क्लीशे कहते हैं, या कैशे कहते हैं, या क्रीक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन। किसी छुपे हुए स्थान को, जो सीक्रेट प्लेस है, उसको क्या बोलते हैं? A क्रच है, B क्लीशे है, C कैशे है, D क्रीक है। चलिए बताएं। सब बच्चे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ए वाला समझते हैं, क्रच। ए वाला जो क्रच है उसको समझते हैं प्यारे बच्चों। आजकल बहुत ज्यादा ये इस टाइप के स्कूल्स जो हैं अब चलन में आ गए हैं, छोटे बच्चों के लिए होते हैं ये, है ना। अ प्लेस लिखें, अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन आर kept for their taken care of। एक ऐसी जगह जहां छोटे बच्चों को रखा जाता है, शिशु केंद्र बोलेंगे, है ना, शिशु पालन केंद्र, है ना हिंदी में, जहां छोटे बच्चों को रखा जाता है उनकी देखभाल के लिए। आजकल आपने देखा है ममा वर्किंग, डैडी वर्किंग, है ना। आप छोटे बच्चे को कहाँ रख, ठीक है, तो उसको जहां रखते हैं वो क्रैच आजकल चल रहा है ना स्कूल्स काफी ज्यादा। सो अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन आर कैप्ट फॉर देयर टेकन केयर ऑफ, उनकी देखभाल के लिए वहां पर रखे जाते हैं उनको, दैट इज कॉल्ड क्रच। लिख लेंगे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है।
आई होप डन, लिख लिया। क्लीशे वर्ड बार बार एग्जाम में घूम रहा है। क्लीशे, क्लीशे का मतलब होता है समथिंग विच बिकेम बोरिंग बिकॉज ऑफ ओवर यूसेज। बोरिंग, डल, डेम, पासे, ब्लाजे, ब्रोमाइड, हैकनेड, ये बहुत चल रहा है आजकल, हैकनेड। तो कोई ऐसी चीज जो बार बार बहुत ज्यादा इस्तेमाल के बाद अब बोरिंग हो गई है, जिसने अपनी वो सिग्निफिकेंस खो दिया है। सो बोरिंग बिकॉज ऑफ ओवर यूसेज, डल, डिम, बोरिंग, प्लाजे, ब्लाजे, पासे, ब्रोमाइड, हैकनेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत बार वर्ड आ चुके हैं। हैकनेड, ब्रोमाइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो कोई ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए कोई मूवी आपके लिए, इट इज क्लीशे टू मी, द पार्टी वॉज क्लीशे। ठीक है, द मूवी वॉज क्लीशे, तो डल, डिम, बोरिंग रही आपके लिए। ठीक है, कई बार आपने मूवी देख ली है, बोरिंग हो गई है। लिख रहे हैं सब बच्चे, ध्यान से लिखेंगे दोस्तों। डन, चलते हैं तीसरे वाले पर। सी इसका करेक्ट आंसर है कैशे, अ हिडन प्लेस फॉर स्टोरिंग समथिंग। आप लोगों को ध्यान हो, कैशे मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, कैशे मेमोरी होती है जहां पर डेटा जाकर पता नहीं लगता कहां पर वो हिडन फाइल्स हैं, तो कैशे मेमोरी है। सो अ हिडन और सीक्रेट प्लेस फॉर स्टोरिंग समथिंग। और क्रीक जो है ना, ये डोर का साउंड होता है, दरवाजे का साउंड। ठीक है, आपने देखा होगा जो वो डरावनी मूवी जो पुरानी है ना, वो चर करके दरवाजा खुलता था, दैट इज क्रीक साउंड। ठीक है, आई होप क्लियर है सब बच्चों को। लिख लिए होंगे सारे के सारे, सारे वर्ड्स नोट कर लें, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। A rumor something that is not true. र्यूमर बोले तो अफवाह, जो कि सत्य नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? A rumor that is something which is not true. Hearsay है, horsey है, heresy है और hears है। देखें क्या होगा सही आंसर, ए बी सी डी। र्यूमर, र्यूमर का मतलब अफवाह। बताएं फटाफट। हियरसे, हॉर्सी, हेरेसी, हियर्स। So the correct answer for this question is hearsay. ध्यान रखेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा hearsay। hearsay मतलब जो हमने कानों में सुना और हम मान बैठे। ठीक है, समथिंग विच इज नॉट ट्रू, अ र्यूमर, एक अफवाह, एक गॉसिप। इसको गॉसिप भी कह सकते हैं, है ना, समथिंग विच इज अनट्रू। हॉर्सी का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू हॉर्स, कुछ भी जो हो, उसका खाना है या कुछ भी है, रहने की जगह है, रिलेटेड टू हॉर्स। हॉर्स लिखना प्यारे बच्चों, रिलेटेड टू हॉर्स। ठीक है, तो हॉर्सी का मतलब हो गया रिलेटेड टू हॉर्स, या हॉर्स की तरह दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, हेरेसी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेरेसी का मतलब होता है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब अगर होता है हिंदी में समझें तो कटुता, कंटेम्प्ट ऑफ अ रिलीजन और गॉड। इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, कंटेम्प्ट
of a religion or God, भगवान का या फिर किसी धर्म का बुराई करना, कंटेम्प्ट करना, दैट इज कॉल्ड हेरेसी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्फेमी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। लिख रहे हैं ना सब बच्चे? और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डी वाला है, किसी बच्चे को पता है तो बताओ। 2019 एसएससी में आ चुका है। ईयर्स ईयर्स, ईयर्स का मतलब क्या? a vehicle that carries dead bodies। ठीक है, क्या बोलते हैं, शव ग्रह, शव, मुर्दा जो मुर्दों को लेकर जाते हैं, डेड बॉडीज को लेकर जाता है। तो सारे के सारे वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि तुम लोग नोट कर रहे हो। सबसे पहले हियर्स से, जो इसका आंसर है, जो कि र्यूमर हो गया, गॉसिप हो गया, हॉर्स से रिलेटेड हॉर्सी हो गया। हेरेसी का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ एनी रिलीजन और गॉड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लास्फेमी। और हियर्स का मतलब है अ व्हीकल दैट कैरीज डेड बॉडीज। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर। One who moves from one's country to another is called what? One who moves from one's country to another country, अपने देश से दूसरे देश चले जाता है, उसको क्या बोलेंगे? One who moves from one's country to another country, अपने देश से कहीं और चला गया, उसे क्या बोलेंगे? लिंग्विस्ट है, इटिनरेंट है, ठीक है, एमिग्रेंट है, इमिग्रेंट है। मालूम है तो बताओ। Linguist, a person who has a good knowledge of any language is called linguist। Linguist जो है, a person who has a good knowledge of any language। लैंग्वेज बोलते हैं ना जिसको लैंग्वेज मालूम है, जिसको कोई लैंग्वेज बोलनी आती है अच्छी तरीके से, लैंग्वेज मालूम है कैसे बनी हुई है, लैंग्विस्ट। ठीक है, अ पर्सन हु हैज अ गुड नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लैंग्विस्ट। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Itinerant, which means roamer, traveler, ठीक है, बोले तो क्या, पैसेंजर भी हो सकता है, पैसेंजर भी हो, जिसके पास कोई परमानेंट जगह नहीं है रहने के लिए। ठीक है, एक अच्छा वर्ड लिख लीजिए, रैगामफिन। ये वर्ड बहुत चल रहा है आजकल एग्जाम में। या एक वर्ड नोमैडिक, समवन हु डज नॉट हैव एनी परमानेंट शेल्टर, जो कहीं एक जगह नहीं, जो बस खाना बदोश जिंदगी जी रहा है। रोमर
ट्रैवलर, पैसेंजर, वैगामफिन, नोमैडिक। सारे वर्ड्स नोट कर लें, छोड़ना नहीं है एक भी वर्ड। इटिनरेंट बोलते हैं, ठीक है, जो घूमता रहता है यहाँ से वहाँ। बहुत सारे लोग आपने देखेंगे रोड के साइड में, है ना, काफी लोग आज यहाँ रह रहे हैं, कल कहीं रह रहे हैं, परसों कहीं रह रहे हैं, जिनके पास कोई परमानेंट शेल्टर नहीं है। सो रोमर, ट्रैवलर, पैसेंजर, रैगामफिन, नोमैडिक। वॉन्डरर भी लिख लो, वैगाबॉन्ड लिख लो, वैगाबॉन्ड, ये बहुत आ रहा है वर्ड। और वॉन्डरर है ना, जो बेचारा घूम रहा है यहाँ वहां। सो रोमर हो गया, ट्रैवलर हो गया, पैसेंजर हो गया, रैगामफिन इंपॉर्टेंट है, नोमैडिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वैगाबॉन्ड आ चुका कई बार पेपर में। और वॉन्डर का मतलब घूमना होता है, तो वॉन्डरर हो गया। नोट कर रहे हैं ना सब बच्चे? चलिए, अब इन दो वर्ड पर सारी कहानी टिकी हुई है, इनमें से एक आंसर है, ठीक है। ई से, ई को आप एक्सपोर्ट से याद कर लीजिए, और आई को आप इंपोर्ट से याद कर लीजिए, ऐसे रिलेट कर लीजिए। तो जो अपने देश से कहीं और जाकर बस गया दूसरे देश, वो एमिग्रेंट है। वन गोज टू अनदर कंट्री, वन हु गोज टू अनदर कंट्री, एमिग्रेंट, यही इसका आंसर भी होगा। वन हु मूव्स फ्रॉम वंस कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड एमिग्रेंट। हमारे देश से कहीं और रहने लग गया तो यहां के लिए एमिग्रेंट हो गया। और वन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री, इमिग्रेंट, दूसरी कंट्री से आकर हमारे देश में रहने लगा, इमिग्रेंट। इसीलिए मैंने कहा एक को एक्सपोर्ट से और एक को इंपोर्ट से ध्यान रखिए। तो यहां पर सही आंसर सी हो जाएगा। सी जो है उसका मतलब वन हु गोज टू अनदर कंट्री फ्रॉम वंस कंट्री, और डी का मतलब वन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री, जो दूसरे देश से आकर यहां पर रहने लगा। आई होप क्लियर होगा। चलें, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। टू पे अटेंशन और वेरी कंसर्न अबाउट इज कॉल्ड व्हाट? टू पे अटेंशन और वेरी कंसर्न अबाउट, टू पे अटेंशन और वेरी कंसर्न अबाउट इज कॉल्ड व्हाट? पेटी है, फसी है, बूजी है, डैंडी है। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए सबसे पहले पेटी वर्ड समझते हैं, PETTY। एक वर्ड PITY भी होता है, पेटी, मालूम है ये वर्ड? किसी बच्चे को पता है, जरा बताएं पिटी का क्या मतलब? पेटी, पिटी, पिटी, इसका मतलब होता है काइंडनेस, दया। तो दोनों वर्ड्स में आपस में कंफ्यूज नहीं होना। या मर्सी, मर्सी भी अच्छा वर्ड है ना। शो सम पेटी, शो सम मर्सी, काइंडनेस। सो पिटी का मतलब है दया, ठीक है, कृपा। लेकिन पैटी एकदम अलग है। पैटी वर्ड आप में से काफी को पता होना चाहिए, ट्रिवियल होता है इसका मतलब। बोलते हिंदी में बोलते सूक्ष्म, ट्रिफल, अनइम्पॉर्टेंट, माइनर,
He spent whole his life in petty issues. He spent whole his life or in petty issues. ठीक है, तो छोटे मोटे कामों में पूरी जिंदगी जो है नष्ट कर दी. Insignificant. Insignificant. सो ट्रिवियल है, ट्रिफल है, अनइम्पॉर्टेंट है, माइनर है, इनसिग्निफिकेंट है, सूक्ष्म, जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, जिसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है. लिख लें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे वर्ड्स आपके बहुत काम आएंगे. तो सबसे पहले तो पेटी, PITY और पैटी, ये अलग अलग वर्ड है, ये हमने समझे. PITY पेटी का मतलब है काइंडनेस, मर्सी, दया, कृपा. PETTY पैटी जो है ये आपका एडजेक्टिव होता है, समथिंग विच इज ट्रिवियल. ट्रिफल विच डज नॉट हैव मच सिग्निफिकेंट, विच इज इनसिग्निफिकेंट, which is minor, unimportant. Jot down all these words, these are very very important. लिखा, सब बच्चे लिख रहे हैं. चलिए अब आइए बी वाले पर. इस वर्ड का यही, इस क्वेश्चन का यही आंसर है. ठीक है, FUSS, कई बच्चे इसे फुस कहते हैं, फुस नहीं है, फस है. ये वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू पे अटेंशन, किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना. FUSS, फस. और जो पर्सन ऐसा करता है वो कहलाता है फसी. तो इसके काफी सारे वर्ड्स मैंने पहले भी लिखवाए हैं प्यारे बच्चों आपको. ऐसा आदमी चूजी होता है, सिलेक्टिव होता है, केयरफुल होता है. लिखें, बहुत सारे वर्ड होंगे. हीडफुल होता है, वॉचफुल होता है, अलर्ट, अटेंटिव, कॉशियस, फसी. फनिकी वर्ड लिख ले, बहुत आता है पेपर में. लीरी, वेरी, चेरी. लिख लें, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वन हु पेज टू मच अटेंशन अबाउट समथिंग. जो चूजी है, सिलेक्टिव है. हाँ, एक और वर्ड, फास्टिडियस. ये तो बहुत घूमता है पेपर में, जिसको हर चीज परफेक्ट चाहिए. एग्जैक्टिंग, ये सब एक ही वर्ड के सिनोनिम में. इतनी वोकैब आपके पास होनी चाहिए. मेरे पास होने से कोई फायदा नहीं होगा, आपके पास होनी चाहिए. लिख लें सारे वर्ड्स. तो वोकैबमैनिया ऑब्सेशन है बिल्कुल वर्ड का. अगर आपको अच्छा खासा क्रेज है, जुनून है, आप लैंग्वेज में जबरदस्त वोकैब सीखना चाहते हैं, तो लगाइए इस क्लास को. के अलावा हर रोज सुबह जो वाईफाई स्टडी पर द हिंदू एडिटोरियल होता है, उसको भी लगाएंगे, तो आपको इसी तरीके से वोकैब सीखने को मिलेगी वहां पर. सो फर्स्ट का मतलब, फर्स्ट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू पे टू मच अटेंशन. ठीक है, किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना. फसी, जो ऐसा करता है. फसी है, चूजी है, सिलेक्टिव है, केयरफुल है, हेटफुल है, वॉचफुल है, अलर्ट है, एक्टिव है, अटेंटिव है, कॉशियस, फिनिकी, लीरी, वेरी, चेरी, फास्टिडियस, एग्जैक्टिंग. देख रहे हो कितने वर्ड्स हैं हमारे पास. और जब इतनी वोकैब हो जाएगी ना, तो फिर डर खत्म हो जाएगा. सही गलत लिख लिया सब बच्चों ने, फिर डर का कोई काम नहीं रहेगा, तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी.
चलिए, नाउ बूजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बूजी? ये वर्ड भी कई बार हम लोगों ने किया है, मैंने करवाया आपको। बेवड़ा पियक्कड़, जो नशा वशा शराब वराब पीते हैं बहुत ज्यादा, है ना। कितने वर्ड्स लिखवाए थे? टाइट, टपसी, बूजी, बैकेनेलियन, अल्कोहलिक, डिप्सोमैनियक, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिप्सोमैनियक। डिप्सोमैनिया वर्ड आ चुका है कई बार, तो 2019 में आया वर्ड डिप्सोमैनियक। तो जो लोग बहुत नशा वशा करते हैं, शराब वराब पीते हैं, SOT सॉट, TOPER टॉपर, तो इन सब का मतलब है जो अल्कोहलिक हैं, जिनको शराब चाहिए ही चाहिए, बगैर उसके बात नहीं बनेगी, ठीक है। टाइट, आज अंकल फुल टाइट है। एक मूवी है, क्या नाम है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उसमें कादर खान हर रोज एक नए रोल में होता है, शराब वराब पी के। मुझसे शादी करोगी, है ना, ऐसे कोई मूवी है, अक्षय कुमार सलमान खान की। तो अंकल डेली शराब पीकर टाइट होते हैं वो। टाइट, टिप्सी, बूजी, बैकेनेलियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बैकेनेलियन। अल्कोहल से बना अल्कोहलिक, ये अल्कोहल की स्पेलिंग पेपर में आती है। डिप्सोमैनियक, सॉट, टॉपर, तो सब ये सारे वर्ड्स पीने वालों के लिए हैं, जो बहुत ज्यादा शराब वराब पीते हैं, ठीक है। आई होप लिखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ना मत एक भी वर्ड। बूजी, बैकेनेलियन, अल्कोहलिक, डिप्सोमैनियक, सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, अब इनका एंटोनिम भी आता है पेपर में, जो शराब पीता ही नहीं है बिल्कुल, जो बहुत दूर रहता है। बताएं जरा एक बार, एंटोनिम क्या होगा इसके लिए? जो कोई नशा वशा नहीं करता, जो शराब से बहुत दूर रहता है, क्या बोलेंगे? नहीं पता, ठीक है। जो बिल्कुल नशा नहीं करता, लिख लें टी टोटलर, टी टोटलर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। या फिर SOBER, सोबर भी कह सकते हैं। एक मिनट बच्चों, चल क्यों रही है? SOBER, सोबर, जो नशा वशा नहीं करते, जो शराब वराब नहीं पीते। वन हु कीप्स अ डिस्टेंस फ्रॉम अल्कोहल, वन हु नेवर ड्रिंक्स, टी टोटलर। तो ये एंटोनिम वाला वर्ड भी बहुत आया पेपर में, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा सब बच्चों ने। चलिए, लास्ट वाला वर्ड बताइए, DANDY, डैंडी। लिखें, someone who is too much concerned, लिखें बच्चे, about his look,
और अपीयरेंस, कैसा दिखाई पड़ रहा हूं, इसको लेकर बहुत ज्यादा दुखी रहता है हमेशा। मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं। डैंडी, हिंदी में बोलो तो छैला, भड़कीला, एकदम चटक, यानी ये वर्ड बहुत आता है पेपर में। शोय, या ये वर्ड फ्लैम्बॉयंट है ना, फ्लैम्बॉयंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राइट, कोई चीज बहुत एक्सेसिवली ब्राइट है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यारे बच्चों नोट कर लें। सारे के सारे वर्ड सीखना इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, इसको सीखना नहीं बोलते। ठीक है, सीखना तो तब होता है जब हम बहुत डिटेल्ड जाते हैं एकदम। ठीक है, एक एक वर्ड के कितने सिनोनिम लिख रहे हैं हम, और ऐसा नहीं है कि इसका आंसर ए वाला हो गया चलो आगे, नहीं, हर वर्ड के अंदर घुस रहे हैं, उसके जितने सिनोनिम होते हैं वो सिनोनिम लिख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट एंटोनिम है वो भी हम लिख रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो लिखे जरा डैंडी के लिए। डैंडी मीन्स जो बहुत ज्यादा, आपने जितेंद्र की मूवी देखी हो, ठीक है ना, चटक, बिल्कुल येलो शर्ट पहनी हुई है या जूते पहने हुए हैं या इस तरीके का, शोई है, फ्लैम्बॉन्ट है, ब्राइट है। लिख लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहो दोस्तों, सीखते रहो। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे और वर्ड्स। ठीक है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। वोकैब मैनिया, मैडनेस ऑफ वोकैब, नोट कर लेंगे सारे वर्ड्स। फिर से मैं बता दूं, हर रोज सुबह 6 बजे द हिंदू एडिटोरियल क्लास हो रही है वाईफाई स्टडी पर, उसे जरूर लगाएं। और शाम को 7 बजे एसएससी गुरु चैनल पर ग्रामर की क्लास हो रही है, इसको भी अटेंड करें। ठीक है, 12 बजे हर रोज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, 10 बजे प्लस बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। रवि सिंह नाम से प्रोफाइल है मेरी, वहां पर फॉलो कर लीजिए मुझे। चलिए फिर अभी के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स अ लॉट प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए।